नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवी राज एजुकेशनल हेल्प पर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय के बारे में। तो विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान के विषय के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इसमें आपके पेपर का टाइम होगा वो होगा 2 घंटे और 30 मिनट का, पूर्णांक होगा 80। तो विद्यार्थियों, इसमें आपके 2.5 घंटों के अंदर आपको पूरा पेपर हल करना है और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चनों का आंसर बताना है। विद्यार्थियों, इसका पूर्णांक होगा वो 80 होगा और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। इस प्रकार मिलाकर के 100 नंबर होगा। अगर विद्यार्थी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे ताकि आप पूरे पेपर को समझ पाओ। और आपके बोर्ड में आने वाला ये पेपर है। इसमें देखिए खंड, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न 1 से 6 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है। वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु या प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर है वो होगा आपका इतिहास के अध्ययन हेतु। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड, स्वजय सिंह, महाराणा अभय सिंह, राजा दुर्जन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थी वो होगा हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 100 करोड़, 121 करोड़, 141 करोड़, 145 करोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर है विद्यार्थियों होगा वो होगा ब 121 करोड़। पर्यटन का अर्थ है सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, भ्रमण हेतु जाना। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है द भ्रमण हेतु जाना। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, उपरोक्त सभी। तो इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है वो है द इसमें उपरोक्त सभी। छठा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण या फिर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण या फिर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों महिला सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके 6 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, खंड ब है, इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करनी है। भारत स्वतंत्रता, यानी भारत को स्वतंत्रता कब हुई? 1947। दूसरा है घुमंतु कृषि, काटो और जलाओ, यानी एक स्थान पर पौधों को काटा जाता और फिर उनको जला के वहां कृषि की जाती थी। तीसरा है प्राच्यवादी शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा को मिलाया गया है विद्यार्थियों संस्कृत भाषा से, यानी प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी वो किससे में दी जाती? संस्कृत भाषा में। और बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके हमने आपको सामने एक दूसरे के सामने लिख के बता दिया विद्यार्थियों, यहाँ पर ये इसका उत्तर है और मिला के भी बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं बताने। तो संविधान के अंग है वो विद्यार्थी यहाँ लिखे हुए कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका है। चौथा क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पहली खाली जगह सरपंच, यहाँ पर दूसरे में आएगा 5। प्राकृतिक संसाधन, इसमें आएगा विद्यार्थी प्रकृति, और किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। और दूसरे खाली जगह में आएगा जल, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से, और इसका उदाहरण है जल। छठा है आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवास है, ये जंगलों में निवास करते हैं। छठा है जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। तो तीसरे की रिक्त स्थानों का सभी का उत्तर, यानी 3 से लगाकर 7 तक की रिक्त स्थानों का उत्तर आपको यहाँ दिखाया गया है जो यहाँ आपके सामने। अगले देखिए खंड स, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 8वां देखिए, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में हुआ था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी?
इसका आंसर देखिए 19वीं सदी पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित थी, जिसमें जोम कृषि यानी घुमंतु खेती, पेड़ों को काटकर जलाकर तैयार की जाती थी। दूसरी थी पशुपालन व शिकार करना और वन्य उत्पादों को बेचना। तीसरी। 9वां क्वेश्चन देखिए, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के प्रमुख थे वॉरेन हेस्टिंग, जॉन एथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक आदि। अगला है विद्यार्थियों की 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की दो विशेषताएं, भारतीय कपास अच्छी किस्म की होने के कारण सूती वस्त्रों की गुणवत्ता श्रेष्ठ थी, और दूसरा है आकर्षक फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे बारीक यानी डिजाइन वाले रेशे और सस्ती कीमत के कारण 17वीं शताब्दी के सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। 10वां क्वेश्चन का 10वें का फर्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। इसमें निम्न कारण थे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। सेकंड कारण है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तीसरा सामान्य जनता की अंग्रेज विरोधी भावना। चौथा राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। पांचवा सामंतों की विरोधी मनोदशा। 10वें का सेकंड है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण जमींदार राजस्व संग्राहक बनने लगे और उन्होंने भूमि सुधारों पर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी तरफ भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण यदि कोई जमींदार उन्हें चुका पाने के में असमर्थ होता था तो उसकी जमींदारी को अंग्रेज उनसे छीन कर दूसरे को बेच दिया करते थे। इन्हीं कारणों से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली असफल हो गई थी। 11वां क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात ये असमाप्य है। ये संसाधन पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते। इनका उपयोग अभी कुछ ही समय पूर्व प्रारंभ हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत के उदाहरण देख सकते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके अलावा भी आपके किताब में बहुत सारे बताए हुए हैं, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। 12वां क्वेश्चन देखिए, कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। कृषि मानव के जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत फसलों, फूलों, चारा आदि का उत्पादन है और पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि से प्राप्त दो उत्पाद है अनाज उत्पाद और सब्जी उत्पाद। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित 13वां क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन के साधन की सुलभता, बाजार आदि। 14वां देखिए, 14 के अंदर दो क्वेश्चन है यानी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट देखिए, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। सरकार द्वारा संचालित दो कृषि योजनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कृषि कल्याण कोष। इस योजना का उद्देश्य किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करवाना है। सेकंड है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। सेकंड है राजस्थान के प्रमुख वर्ध उद्योग के उदाहरण दीजिए, बड़े उद्योग है। तो इसमें फर्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1890 में स्थापित हुई थी। दूसरा है सीमेंट उद्योग। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त शक्कर उद्योग, कांच उद्योग, वनस्पति उद्योग, घी उद्योग और नमक उद्योग आदि है, लेकिन आपको इसमें दो ही पूछा है, कम से कम दो ही लिखने। वर्ध उद्योग 15वां देखिए, 15वें के अंदर भी दो ही क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट और सेकंड देखिए। फर्स्ट देखिए, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। आंसर देखिए, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खैया यानी गड्ढे भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये परिखा कही जाती थी, यानी इन खाइयों या गड्ढों को परिखा कहा जाता था। सेकंड देखिए 15वें का, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी राजस्थान में कम
तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। 16वां क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट देखिए 16 का, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति प्रदान करना। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, अर्थात धार्मिक आधार पर वर्चस्व खत्म होना चाहिए। सेकंड देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? वह न्यायपालिका जिसमें के कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियाँ सीधे संविधान से ही प्राप्त होती है। 17वां देखिए, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। सरकार कानून बनाकर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए इन कानूनों को बनाने, लागू करने के और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार, मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून। 17वें का सेकंड देखिए, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बताइए। जन सुविधाओं का संबंध नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है जो कि जीवन हेतु बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। 18वां देखिए, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? कई बार संसद में ऐसे कानून पारित कर देती है जो अलोकप्रिय साबित होते हैं। ऐसे कानूनों के संदर्भ में जनता उनकी आलोचना करके तथा उन्हें उसके खिलाफ जनसभाएं आयोजित करके सरकार पर दबाव बना सकती हैं। सेकंड देखिए, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में संसद की भूमिका। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति व 2 सदन, राज्यसभा व लोकसभा होते हैं। संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने, सरकार को नियंत्रित करने व मार्गदर्शन देने का कानून बनाने का कार्य करती हैं। 19वां देखिए, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। इसमें आपको जिलों के नाम दिए हैं, कोटा, डूंगरपुर और सीकर। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, कोटा आपको यहाँ दर्शा के दिखाया गया है, डूंगरपुर नीचे दिखाया गया और सीकर इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड द आ गया विद्यार्थियों। इसमें सारे बड़े क्वेश्चन है। आउवा विद्रोह का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके अथवा में भी दिया है। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, इनका आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इनका आंसर किसी भी यूट्यूब पर किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा विद्यार्थियों, लेकिन इस चैनल पर सभी क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत 19वीं शताब्दी, यानी ऊपर वाले का आउवा विद्रोह वाले का है। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारियों में से एक थे। आउवा ठिकाने के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। आउवा की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोपा, आलिनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा, पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। इस पराजय का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स ने एक सेना के साथ प्रस्थान किया और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। 15 दिन के संघर्ष के बाद से अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। इसका आंसर मिल गया। अब इसके अथवा वाले का भी आंसर देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए 1857 की क्रांति की असफलता या विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण है। इसमें फर्स्ट है समय से पहले शुरुआत, यानी 1857 की क्रांति योजना अनुसार मई 1857 में शुरू होनी थी, जो कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की घटना के कारण समय से पूर्व मार्च 1857 में प्रारंभ हो गई, जिसके कारण सभी प्रमुख स्थानों पर क्रांति एक साथ प्रारंभ न हो पाने के कारण अंग्रेजों द्वारा कुचल दी गई। सेकेंड है
संगठन का अभाव। इस बात में लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि 1857 की क्रांति की चिंगारियां लगभग सभी भारतीय भागों तक पहुंची, लेकिन संगठन के अभाव के कारण यह संपूर्ण देश में नहीं हुई। तीसरा देखिए, योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति के विद्रोही सैनिकों के पास बहादुर शाह का पुत्र मिर्जा मुगल सेनापति था, जिसमें किसी भी प्रकार की सैनिक प्रतिमा नहीं थी। 1857 की क्रांति के विद्रोहियों में केवल तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह की योग्य सेनानी थे। अतः विद्रोहियों की बिखरी हुई शक्ति को अंग्रेजों ने कुछ ही समय में नष्ट कर दिया। चौथा, उद्देश्य का अभाव पाया जाना। क्रांतिकारी कोई एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं लड़े, बल्कि इनका साथ देने वाले शासक और जमींदार अपने अपने अलग अलग निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इसके लिए अतिरिक्त अंग्रेजों को भारतीय द्वारा मदद मिलना, अंग्रेजों के पास यातायात व संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था, क्रांतिकारियों पर आधुनिक हथियारों का अभाव आदि कारण भी मुख्य थे। 21वां देखिए, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना पुलिस के कार्य होते हैं। पुलिस को सदैव कानून के तहत व मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए जांच करनी चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है। वह गवाहों के बयान दर्ज करती हैं तथा सबूत एकत्रित करती हैं। यदि पुलिस यह समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी हैं, तो वह उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती हैं। इसके अथवा में देखिए 21वें के न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई, अपराधी की प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसे FIR कहते हैं। अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता कहलाते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील व न्यायाधीश आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। जब किसी वाद का निस्तारण करने से पूर्व उसके साक्ष्यों, गवाह व सबूतों तथा वकीलों की दलीलों को सुनकर बिना भेदभाव उपयुक्त निर्णय किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय विद्यार्थी देखिए, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां जैसे मल्च बनाना, वेदिका कार्य, समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं, बीज की फसल उगाना और चट्टान बांध का निर्माण। इनमें से विद्यार्थियों आपको कम से कम 5 लिखना है। इसमें देखिए, मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। वेदिका कार्य। इस विधि के अंतर्गत छोटे समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई। इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए ढके प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करती हैं। समोच्च रेखीय रोधिका। समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास व मृदाओं का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल को भरण करने के लिए खैया बनाई जाती हैं। रक्षक मेखला। इस विधि के अंतर्गत तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में वायु की गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। छठा, बीज की फसल उगाना। मृदा संरक्षण की इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित कर रखने के लिए अल्प उगान समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। चट्टान बांध का निर्माण। इस प्रकार के बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। इसके अथवा में दिया वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। वनों से लाभ विद्यार्थी आपको नीचे दिए गए वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। तो देखिए, वनों से क्या लाभ अपने को प्राप्त होता है। इसमें वनों से हमें जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति होती है। वन्य उत्पाद जैसे लाख, गोद, रबर, कत्था, जड़ी बूटियों आदि की प्राप्ति वनों से होती है। उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति वनों से होती है, जैसे कागज उद्योग, माचिस उद्योग इत्यादि। चौथा देखिए, वन मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वन है वो बाढ़ आने में भी बाढ़ की तीव्रता को कम करते हैं। इसके अलावा आप अपने विचार भी लिख सकते हो और मेरे द्वारा दिए गए सुझाव भी लिख सकते हैं। पांचवा देखिए, पशुओं के लिए चारा वनों से उपलब्ध होता है।
छठा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वन सहायक होते हैं। सातवां वन्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थल के रूप में वन अपना योगदान देते हैं। आठवां इस सब के अतिरिक्त वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। 23वां जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। जन राष्ट्रवाद 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन के में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी इसमें सक्रिय समर्थन देने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। इसका भी आंसर बहुत बड़ा विद्यार्थियों आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अथवा में दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। इसका भी आंसर बहुत बड़ा है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी का विशेष योगदान रहा। गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही स्थानीय कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद को स्थानीय आंदोलन के रूप में लोगों की समस्याओं के निदान हेतु प्रयास किए। इसके बाद 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ने का मतलब है उनका मुख्य उद्देश्य तोड़ने का कार्य किया। इसके कारण ये स्वदेशी को बढ़ावा मिला। इसके अहिंसक आंदोलनों से प्रेरणा प्राप्त कर हर जगह लोगों द्वारा अंग्रेजों का विरोध प्रबल होता गया, जो स्वतंत्र संग्राम का आधार बना। नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती दी। इन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत को दूर कर समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। अहिंसा रूपी क्रम के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर विवश कर दिया। इस प्रकार इनका योगदान अतुलनीय रहा है। तो विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इसके आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आप विद्यार्थियों इसके स्क्रीनशॉट लेके भी सुरक्षित रख सकते हो। और विद्यार्थियों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको पूरा पेपर समझ में आएगा।